सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा आज आपसे एक आध्यात्मिक विषय पर चर्चा करते हैं। विषय है रूहानी सफर। रूहानी सफर। लेकिन जब हम कहीं जाते हैं तो यह पहले से तय रहता है कि हमें अमुक स्थान पर जाना है, किधर से जाना है, क्या क्या सामान ले जाना है, कौन कौन साथ जाएगा, ये सब तय रहता है। तात्पर्य यह है कि पूरी तैयारी करके हम प्रस्थान करते हैं। जब हम चल पड़ते हैं तो रास्ते में माइलस्टोन्स लगे होते हैं, जिन्हें मील के पत्थर बोलते हैं, जिनसे मालूम होता रहता है कि लक्ष्य कितना दूर रह गया। स्थान स्थान पर सड़क के किनारे निशान लगे रहते हैं कि सड़क घुमावदार है, पास में गांव है, आगे पुल है, सड़क खराब है, 2 सड़कें मिलती हैं, इत्यादि इत्यादि। इस प्रकार सारी जानकारी इन निशानों से मिलती रहती है और चलने वालों को इससे बहुत सहूलियत रहती है और खतरों से बचाव देता है। इसके अलावा जब हम पक्की सड़क पर चलते हैं तो उस पर चलने के जो नियम हैं उनका भी पालन करना पड़ता है। जैसे अपनी बाईं ओर चलना, यदि कोई वाहन आगे जा रहा है और हम उससे आगे निकलना चाहते हैं तो हॉर्न बजाएं, जब वह रास्ता दे और हाथ का इशारा दे तब आगे निकलें। इस प्रकार सड़क पर चलने के नियमों का पालन करने से दुर्घटना का खतरा नहीं रहता। तो जो लोग अंधाधुंध चलते हैं उनसे प्राय दुर्घटना हो जाती है। जो शराब पीकर चलते हैं उनसे गाड़ी सड़क के किनारे इधर पेड़ों से टकरा जाती है, गड्ढे में गिर जाती है। अतः यात्रा करने पर यात्रा के नियमों के सावधानी से पालन की बहुत आवश्यकता है। ऐसा करने से यात्रा निरापद होती है। ये तो हुई दुनिया के सफर की बात। इसी प्रकार जब हम परमार्थ यात्रा करने की तैयारी करते हैं तब भी हमें जानकारी होनी चाहिए कि हमें कहाँ जाना है, कैसे जाना है, किस किस सामान की जरूरत होगी। इस मार्ग के पथिक को धर्मशास्त्र के यम नियम का पालन करना पड़ता है। यदि आपने धर्मशास्त्र नहीं पढ़ा है तो किसी ऐसे महापुरुष से जो इन सब धर्मशास्त्रों का जानकार है जाने और समझे। ये याद रखें कि केवल धर्मशास्त्र का जानने वाला आपको कानून, कायदे व नियम तो बतला देगा, परंतु यदि वह इन पर चला नहीं है तो इन पर अमल नहीं किया जा सकता। अभ्यास नहीं किया है और इष्ट पद प्राप्त किया है तो वह आपका पथ प्रदर्शन नहीं कर सकता। तो केवल आपको बतला देगा कि ऐसा करो इत्यादि। किंतु जो मंजिल तय कर चुका है, जिसने मार्ग देख लिया है, आ जा चुका है और मार्ग के सारे खतरों और निशानों से वाकिफ है, वो आपको पूरी तौर से पथ प्रदर्शन कर सकेगा और समय समय पर जहाँ जैसी आवश्यकता होगी आपको सावधान और आगाह करता रहेगा। तो बहुतेरे तो ऐसे महापुरुष शक्तिशाली और सामर्थ्यवान हैं जो आपके संग संग रहकर आपको पूरी सावधानी से ले जाएंगे। आप बेखटके आंख मीच कर उनका दामन पकड़कर चले जाइए। लेकिन इस बात को आप पहले से खूब जान समझ लें कि पथ प्रदर्शक सचमुच ऐसा ही योग्य और सनद याफ्ता है। इसको यूँ समझिए कि यदि आपको किसी खास जगह जाना है तो आप स्टेशन पर जाकर ट्रेन व किराए संबंधी पूरी जानकारी हासिल करते हैं। जब पूरी जानकारी ले ली तब आपने टिकट लिया और गाड़ी में जाकर बैठ गए। अब चाहे खिड़की के पास बैठकर रास्ते की सब चीज़ों को देखते भालते चलें, चाहे यात्रियों से गपशप करते रहें, चाहे सोते रहें, गाड़ी आपकी चल रही है। और जब आपकी मंजिल मकसूद आ जाए आप उतर जाइए। यदि आप सो गए तो कंडक्टर आपको जगा देगा। आप जागते रहे तो हर स्टेशन पर जहाँ गाड़ी रुकेगी आप उतर कर पानी पिए, नाश्ता करें। जी हाँ,
आप संतुष्ट हैं? हम्म। हम्म। नहीं, वो तो तुरंत आने चाहिए। ठीक है, एक बार मैं भी करके देखता हूँ। ठीक है, थैंक यू। क्षमा करें, बीच में व्यवधान में। तो जब पूरी जानकारी ले ली तब आपने टिकट लिया और गाड़ी में जाकर बैठ गए। अब चाहे खिड़की के पास बैठे हैं, रास्ते की सब चीज़ों को देखते वालते चले हैं, चाहे यात्रियों से गपशप करते रहें, चाहे सोते रहें, गाड़ी आपको चल रही है और जब आपकी मंजिल मकसूद आ जाए आप उतर जाइए। यदि आप सो गए तो कंडक्टर आपको जगह देगा, आप जागते रहे तो हर स्टेशन पर जहाँ गाड़ी रुकेगी आप उतर कर पानी पिएँ, नाश्ता करें, पान खाएँ और जो ही सीटी बजे अपने स्थान पर आ जाएँ। तो किसी भी प्रकार का खतरा नहीं इस सफ़र में, बस आप सावधान रहें। इसी प्रकार जब आपने रहबर पथ प्रदर्शक या गुरु की तलाश कर ली है और आपने उसका दामन थाम लिया है, तब तो फिर उसकी ड्यूटी हो जाती है कि वो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा दे। जब रहबर साथ है और आप रास्ते से वाकिफ़ या जानकार नहीं हैं, तब आप पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये कौन सा मुकाम है और हमारी मंजिल अभी कितनी दूर है। वो आपको आगाह करता जाएगा और बताता जाएगा, किंतु ये सब ट्रेन के ही सफ़र में हो सकेगा। जब आप हवाई जहाज़ से सफ़र करेंगे तो बहुत कम वाकफियत हो पाएगी, क्योंकि वो बहुत तेज़ चलता है। जब आपका स्टेशन आएगा और जहाज़ रुकेगा तभी आपको ज्ञात होगा कि फलां जगह और यहाँ इतनी देर रुकना है। आप उतरे समय में जो भी देखना चाहें देख लें। यदि आप समय के अंदर नहीं लौट पाएँ तो सीटी बजेगी, थोड़ी देर भले ही आपके लिए रुके, परंतु यदि आप गाफिल ही रहे तो हवाई जहाज चल देगा और आप वहीं छूट जाएंगे। तो इस प्रकार आप अपना मार्ग निरापद तो तय कर लेंगे, पर यदि आज्ञा पालन ना किया तो आप लटक जाएंगे और ना जाने कब आपकी बारी आए। मगर गुरु लोग दयालु कृपालु होते हैं, बहुत कम ऐसा होता है कि वो छोड़ जाए और आप वहीं रहें। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि आप सावधान रहें, जागरूक रहें और अपना लक्ष्य ना भूल जाएं। तो इसलिए आगाह किया जाता है कि आप थोड़ी थोड़ी देर बाद ये याद करते रहें, हे ईश्वर मेरा लक्ष्य तू ही है और तेरी इच्छा अनुसार ही मुझे चलना है। तू मुझे अपना सच्चा प्रेम और ज्ञान प्रदान कर। प्रेम में कशिश है, खिंचावट है, आकर्षण है और ज्ञान में तमीज़ है, जानकारी और विवेक है। तो आकर्षण से हमारा मन मार्ग की ओर उन्मुख रहता है और ज्ञान से बाहोश, आगाह, सावधान और सचेत रहता है। इस प्रकार मार्ग में जो भी रुकावटें हैं, चोर डाकुओं से हैरानी परेशानी होती हैं, उसका खतरा नहीं रहता। मार्ग निरापद व सुखदायक रहता है और आनन फानन में हमारा अपनी मंजिल पर पहुंच जाना होता है। तो समय और दूरी का कोई एहसास नहीं होता। अब देखिए, आए थे हम इस जगत में, माया संसार में, इस क्रीड़ा स्थली में, जो कि परम परमेश्वर की रचना है। इसमें हमारा जो अभिनय व पार्ट है उसको सही ढंग से अदा करते हुए उस नाटककार को, जिसकी ये सारी रचनाएं प्रसन्न करके व रिझा करके उसके सानिध्य में रहने का ये शुभ अवसर हमें प्राप्त है। किंतु क्या हुआ, भूल गए। हम रंगमंच पर आकर अपने अभिनय को, जो पार्ट हमें अदा करना था वो हमने अदा तो किया, किंतु गलत ढंग से। हम भूल गए उस रचयिता को, उस परमपिता परमात्मा को, और अपने अभिनय को सचमुच मानकर
उसी में लिप्त हो गए और पूरी तौर से उसी में फंस गए, बंध गए। क्या करना था क्या करने लगे। तो हम इस संसार में आए थे कि हमारे हृदय में जो अतृप्त भावनाएं व वासनाएं थी उनका भोग करके योग में पदार्पण करते और परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करते। ये उस परमपिता परमात्मा की दया कृपा और करुणा थी जिसके सहारे हमें इतना सुख माता पिता व स्त्री आदि से मिला। तो ये सारा संबंध उसी परमपिता ने लगाया है जिससे संसार की सारी कार्रवाई चलती है। तो मनुष्य का कर्तव्य था कि वह ये भली भांति जानता समझता और उसी प्रकार व्यवहार करता व बर्ताव रखता। हमें एक ख्याल रखना था कि ये सब प्रभु की ओर से हो रहा है और उसको याद करते हुए उसके आश्रय और भरोसे की डोरी दृढ़ता से पकड़े हुए हम सब काम करते, क्योंकि हमने उसको बुला दिया और जो व्यवहार व बर्ताव था हमारा उसी में लिप्त हो गए। बालपन में माँ बाप का प्यार हमें बुलाए रहा, जब विवाह हो गया तो पत्नी के जाल में ऐसे फंसे कि माता पिता को भूल गए। तो उन्होंने जो अनेक कष्ट उठाए थे हमारा पालन पोषण करने में, पढ़ाने लिखाने में और विवाह आदि करने में, वो सब हम भूल गए। क्यों? इसलिए कि हमने प्रभु को बुला दिया और हम भूल गए कि हमें प्रभु के पास जाना है और प्रभु के पास जाने के लिए हमें सभी कुछ यहाँ का यहीं छोड़ देना है। किंतु हमने यहाँ की सारी बातों को, यहाँ के सारे साजो सामान को अपना सब कुछ मानकर उसमें अपने आप को ऐसा फंसा लिया, बांध लिया कि भूल गए प्रभु। कोई बात नहीं, अब तक जो हुआ सो हुआ। अब भविष्य के ख्याल करके इसी समय से अभी मार्ग बदल दो, ना जाने कब कहाँ से चल देना पड़े। उसने संकेत तो दे ही दिया है कि अब होश में आ जाओ, पूछ करने का समय पास है। बाल सफ़ेद हो गए हैं, दांत भी गिर गए हैं, आंखें भी ठीक प्रकार से काम नहीं करती, सारा शरीर निर्बल हो गया है, हाथ पैर कांपने लगे हैं। तो ये स्पष्ट संकेत है कि मृत्यु आवाहन कर रही है, किंतु हम फिर भी गाफिल हैं। हम मस्त हैं, बेखबर हैं बीवी में, बच्चों में, धन दौलत, आदर, मान सम्मान। तो उस प्रभु की ओर तनिक भी ध्यान नहीं है। जीवन व्यर्थ गया, बंधन ढीले होने के बजाय अधिक दृढ़ हो गए। भोग भोग कर समाप्त करना था तो ऐसा भोगा कि भोग में और योग हो गया और हमारे जन्म लेने का जो उद्देश्य था वह पूरा ना हो सका। तो अभिनय करने हम आए थे संसार में, अभिनय किया हमने, हमें राजा का पाठ मिला था, पाठ हमने अदा किया और अपने आप को सचमुच राजा मानकर काम करने लगे। हमें ध्यान ही नहीं रहा कि हम तो राजा बनाए गए थे। राजा का पाठ करने को और पाठ देने वाला सूत्रधार व डायरेक्टर तो प्रभु है। सो उसको हम भूल गए और अपने ही को करता धरता व मालिक मानने लगे। तो फिर हम ही भोगता हो गए, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। हम केवल प्रभु की आज्ञा मानकर सारा काम कर रहे हैं, सारा कारोबार उसी का है, करने कराना वाला तो वही है, हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। तभी हमारा अभिनय, हमारा कर्तव्य सही होगा। अभी समय है, चेत जाओ और समझ जाओ। सारी चेतना प्रभु की याद में लगा दो, दिल व यार दस्त बकार के अनुरूप सब काम करो। अर्पण कर दो अपने को, अपने सब कामों को, अपने मन और हृदय को उस प्रभु के चरणों में, जो सत्कर्तार है, सर्वाधार है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, अत्यंत दयालु कृपालु है। हाथ फैलाए हुए अपनी गोद में लेने के लिए उत्सुक है। तो चलो उस प्रभु की गोद में चलें। धन्यवाद।